गांव के किनारे एक पुराना मकान था जिसके बारे में कहा जाता था कि उस तहखाने में कोई रहती है। लोग मानते थे जो भी उस तहखाने में गया कभी वापस नहीं लौट पाया। पर्तिका गांव की पढ़ी लिखी और निडर लड़की इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। वह चाहती थी कि सबको साबित करे कि कोई डरने की जरूरत नहीं। एक शाम उसने अपने दोस्त विजय से कहा, आज रात मैं उस मकान में जाकर तहखाना खोलूंगी। अगर कुछ नहीं मिला तो सबकी बेकार की बातें खत्म हो जाएगी। पर्तिका की यह बात सुनते ही विजय डर गया और डरते हुए कहा, पर्तिका, उस हवेली में मत जाओ, वह हवेली श्रापित है। जो भी उस हवेली में गया वापस कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन पर्तिका ने उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया और वो अकेले ही निकल पड़ी। रात गहरी थी और आसमान पर बादल मंडरा रहे थे। मकान की टूटी खिड़कियां हवा के झोंके से चर चर की आवाज कर रही थी। पर्तिका जैसे ही अंदर दाखिल हुई, चारों ओर अंधेरा और सड़न की बदबू आई। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान थे जिससे उसका दिल थोड़ी देर को कांप उठा। आखिरकार उसने तहखाने का दरवाजा ढूंढ निकाला। भारी लोहे का वह दरवाजा जंग लगकर लाल हो चुका था। बड़े ही मुश्किल से उसने उस दरवाजे को खोला और नीचे पहुंचते ही उसने देखा दीवार के कोने में एक पुरानी कुर्सी पर कोई औरत बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए थे और दांत बाहर निकले हुए। अचानक औरत खड़ी हुई, उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल चमकने लगी। वह धीमी आवाज में बोली, तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? पर्तिका का शरीर सन पड़ गया। वह समझ गए कि तहखाने की चुड़ैल सचमुच मौजूद है। चुड़ैल धीरे धीरे पास आई। उसके पैरों की आवाज तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। पर्तिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी चुड़ैल करकराते हुए बोली, सालों से कोई इंसान इस तहखाने में नहीं आया, अब तू आई है। तेरी आत्मा से मैं अपनी ताकत बढ़ाऊंगी। तभी पर्तिका कांपते हुए बोली, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मुझे जाने दो। तभी चुड़ैल की हंसी ने पूरे माहौल को बदल दिया। वह और पास आई। उसका चेहरा अब और भयानक होते जा रहा था। तभी पर्तिका ने हिम्मत करके पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तहखाने में बस उसकी चीखें और चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। तभी एक झटके में पर्तिका की चीखें और चुड़ैल की हंसी शांत हो गई। सुबह जब गांव वाले उस मकान के पास पहुंचते हैं तो तहखाने का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर पर्तिका नहीं थी। तभी अचानक तहखाने से एक आवाज गूंजी, हा 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 हा, गांव वालों, अब एक और आत्मा मेरी हुई। उस दिन से गांव में कोई भी उस मकान में जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं रात में तहखाने से दो औरतों की आवाज सुनाई देती है, एक चुड़ैल की और दूसरी पर्तिका की। लेकिन विजय ने ठान लिया कि पर्तिका का बदला लेकर रहेगा और वह चुड़ैल को एक ना एक दिन मार के ही रहेगा। दोस्तों, अगर आप विजय की जगह पे होते तो चुड़ैल से बदला लेते? कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।